बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। आज के जिस ग्रंथ को लेकर के चर्चा थी, खटरुति ग्रंथ है, जिसको शुद्ध भाषा में षटरुति करके संबोधित किया है। और ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य अपनी ब्रह्मवाणी के माध्यम से जिसको एक विरह बोला जाता है, और विरह आखिर क्या है, उसकी पराकाष्ठा कितनी है और कितनी अवस्था में एक साधक उतर सकता है, उस साधना के स्तर को दर्शाने का जो तरीका है वो इस ग्रंथ के माध्यम से वाणी में दर्शाया गया है। जबकि साधक, साध्य और साधन, साध्य को साधने में जितना साधक अपना प्रयास करता है, उस प्रयास में क्या क्या अवस्थाएं बनती है और क्या क्या अवस्थाएं आती है, उसी बात को लेते हुए यदि हम समझे तो वाणी के जिस चौपाइयों में इसका भाव दिया है, दुख से विरह उपजे विरह, कि ये दुख से विरह उत्पन्न होने की बात जो हुई, आखिर संसारिक जितने भी साधन या जितनी भी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को समझते हुए जब व्यक्ति परमात्मा को जानता है और परमात्मा को जान करके जब उसकी तरफ पूर्णतया समर्पित हो जाता है, यही प्रसंग है खटरुति में। ये प्रसंग 1714 का है, जिस टाइम मेराज ठाकुर एक दिल में भावना लेते हैं कि मैं समस्त सुंदर साध की सेवा करूं, और इस सेवा की भावना में कारण कारज ऐसा बनता है जिनके कारण से उनको प्रबोधपुरी में जाना पड़ता है। उनकी अंतर आत्मा पुकार उठती है कि हे परमात्मा, इस दुनिया में सारा संसार मुझे वीरान जैसा लगता है, और इस वीरान धरती में उनकी एक ही पुकार रहती है कि एक कलड़ी परदेश में, कि पूरे ब्रह्मांड में मैं केवल अकेली हूँ। और वास्तव में जो कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गहराइयों में इतना चला जाता है, तब उसके लिए ये संसार एक ना के बराबर हो जाता है। और जब ना के बराबर होता है, उस अवस्था की ये बात है, जिन देखा हक हैड़ा, कि जिसने परमात्मा के हृदय को, परमात्मा को जाना है, उसने, जिसने केवल अपने अंदर ही परमात्मा को बसाया है, अग्नि आया ही वीतये, कि जिसने केवल उस अग्नि स्वरूप परब्रह्म को जिसने अपने हृदय में बिठाया, ऐसे व्यक्ति के मन में पूरे संसार के लिए केवल ना केवल एक ही धारणा रहती है कि उसके लिए संसार नहीं है, क्योंकि वो एक अवस्था है। और अवस्था जब उसकी बदलती है, भौतिक सुखों को छोड़ करके आध्यात्मिक सुखों की ओर आगे बढ़ता है, तब उसको केवल आध्यात्मिक सुखों की ही एक इच्छा रहती है। और उस इच्छा के कारण से उसके अंदर की जो आवाज़ है वो चाहत में बदलती है, और ये चाहत जब बदलती है तो विरह के रूप में एक उभर के आती है। और जब विरह के रूप में उभर के आती है तो उस अवस्था को इस खटरुति के प्रसंग में अलग अलग ऋतुओं को लेकर के वर्णन किया है। जैसे शरद की ऋतु है, चाहे फिर ये वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु के ऐसे सुंदर वातावरण को देखते हुए इंद्रावती के आत्म के हृदय के जो भाव है, उस भावों में इंद्रावती की आत्म कहती है कि हे मेरे नाथ, इस संसार के अंदर जो पृथ्वी तप रही थी, इस तपती हुई धरा को उस मेघ ने आकर के इस धरा को शांत किया। मेरे अंदर जो तड़प है, जो चाहत है, जो लगन है, कि हे मेरे प्राणेश्वर, आप इस अग्नि को किस दिन आकर के ठंडी करोगे, किस दिन ये अंदर की विरह की अग्नि, ये वियोग की अग्नि, ये वियोग की चाहत किस दिन पूरी होगी, और किस दिन मेरी आत्मा के अंदर आपका विराजमान होना होगा, किस दिन मैं इस संसार से मुक्त हो पाऊंगा, और किस दिन मैं संसार से मुक्त होकर के
अखंड सुख का आनंद ले पाऊंगा। और यही अवस्था, इस गहरी अवस्था को समर्पण की ओर ले जाए। विरह, समर्पण, श्रद्धा और निष्ठा, ये आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाले और परमात्मा की ओर ले जाने वाले वो लक्षण, वो साधन है जिस साधना से या जिस लक्षणों से व्यक्ति धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ उस परमात्मा के सानिध्य में ले जाता है। और जब वो अपने आप को परमात्मा के सानिध्य में ले जाता है, तब उसके लिए संसार ना के बराबर हो जाता है। जिसको वाणी में कहा है 14 तबक करे रद्द, कि 14 तबक को रद्द करने का तात्पर्य है कि उसकी दृष्टि में ये संसार ना बराबर हो गया। जैसे एक शब्द बोला जाता है सन्यासी या फिर स्वामी शब्द, वैदिक संस्कृति हो या आध्यात्मिक जीवन के जो शब्द हैं, सन्यासी का तात्पर्य भी यही होता है, सम्यक रूप से जो संसार के सारे सुखों को छोड़ता हुआ आध्यात्मिक उन सुखों को प्राप्त करता है, जिस सुखों को प्राप्त करने के बाद कभी भी दुनिया के इस दुख रूपी संसार के और वो कभी मोहित नहीं होता है। ऐसा वो सुख को प्राप्त होने वाला व्यक्ति, जिनकी दृष्टि में ये संसार है तो जरूर, पर वो उस महान ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, जिस ऐश्वर्य को प्राप्त करने के बाद इस दुनिया के किसी भौतिक ऐश्वर्य की उसके अंदर कोई लालसा या इच्छा नहीं होती है। और यही बात उपनिषदों में भी यही कहा है, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, कि हे मानव, तू अपने अंदर उस परमात्मा का वास करवा और उसको बिठा। जिस दिन तू अपने अंदर उस परमात्मा को बिठाएगा, उस दिन तेरे इस दुनिया के कर्म बंधन की भी मुक्ति होगी, और दुनिया के अंदर जो तेरे संशय का कारण है, वो संशय का निवारण भी होगा। उन सभी चीज़ों का निवारण एक परब्रह्म है। इंद्रावती की आत्म वही पुकार करके कहती हफ्सा के जेल में कि हे परमात्मा, ये ऋतु, ये वातावरण और ये धरती अपने इन सभी चीज़ों से सज धज के तैयार है। लगता है कि जैसे कोई दुल्हन अपने दूल्हे से मिल करके खुश है। इसी तरह हे परमात्मा, आप मुझे किस दिन मिलेंगे और मेरी इस हृदय रूपी तपती धरती को किस दिन अपने ज्ञान और प्रेम से इसको शांत करेंगे। और ये धरती जिस दिन ज्ञान और प्रेम से शांत होगी, तो शायद मेरी भी आत्मा इसी तरह ज्ञान और प्रेम की इस श्रृंगार को सज करके, निष्ठा और समर्पण के श्रृंगार को सज करके, ये मेरी आत्मा इस धरती की तरह सौंदर्यवान बन करके आपके सानिध्य में उस अनंत सुख को प्राप्त करने वाली होगी। जैसे धरती अनंत सौंदर्य को दर्शाती है और उस मेघ की मिलन की घड़ी को दर्शाती है, इसी तरह एक आत्मा उस परमात्मा के वियोग को इस ग्रंथ के माध्यम से दर्शाती है। और वही आत्मा का एक संदेश है कि पिया मोहे स्वांत ना भी ना कछु नैनो निर, कि हे परमात्मा, आपके बिना तो मैं संसार में कैसे रह सकती हूँ। वहाँ उदाहरण दिया है, विरहा गतरे जाने सोई जो मिल के बिछुड़ी होए मेरे दुल्हा, कि एक आत्मा कैसी अवस्था में हो जाती है। तो कह रहे हैं कि जो मिन बिछुड़े जल थे, कि जैसे एक मछली जल से अलग होने के बाद तड़प उठती है, और जब वो तड़पती है तो उसको केवल दिल में एक ही चाहत होती है कि मैं इस जल में कैसे मिलूं, कैसे उसके अंदर समाहित हो जाऊं। इसी प्रकार एक आत्मा जब परमात्मा से अलग होती है, तो वो आत्मा परमात्मा के लिए उसी तरह तड़पती है जैसे एक मछली जल के लिए तड़प उठती है। पर यदि कोई व्यक्ति इस संसार के अंदर आकर के उस परमात्मा के लिए उसकी कोई चाहत नहीं है, कोई उसके अंदर लगन नहीं है, तो इस संसार के भौतिक सुख साधनों में इतनी लिप्त हो जाती वो आत्मा कि जिसके कारण से उसको परमात्मा की तरफ से कोई लगाव नहीं होता है। और यही लगाव उत्पन्न करने का कोई धर्म ग्रंथ है तो वो
षट ऋतु है, और षट ऋतु के अंदर यही एक विरह की अवस्था का वर्णन दिया है कि भक्त या कोई साधक या कोई आत्मा या कोई परमहंस अपने प्राणेश्वर को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर कितनी तड़प है। किसी ने कहा था कि मुझे परब्रह्म चाहिए या मुझे उस परम तत्व की चाहत है। सुकरात ने उसको बुला करके कहा कि सुबह आप नदी के किनारे आना, मैं आपको उस परब्रह्म की पहचान कराऊंगा। जब वो सुकरात के सानिध्य में गया, सुकरात के सानिध्य में आने के बाद उसने कहा दिखाइए, आप तो परमात्मा को जानते हैं। सुकरात ने उसको नदी में बुला करके उसकी गर्दन पकड़ करके उसको नदी में डुबोया, और डुबोने के बाद सुकरात उसको तब तक डुबोता है जब तक वो तड़प नहीं उठता है। उस सुकरात को वो धक्का मार करके वो व्यक्ति बाहर निकलता है। सुकरात से कहता है कि आप कैसे संत हो, कैसे व्यक्ति हो, मुझे मारना चाहते हो। सुकरात जी उनसे कहते हैं कि आप जिसके लिए निकले हो, जिसकी मांग कर रहे हो, क्या आपको जल से निकलने में जितनी तड़प थी, क्या उतनी ही तड़प आपको उसको पाने में है? यदि आप उतना ही तड़पना जानते हो या उतना ही तड़प रहे होते तो शायद मुझे आकर के ये बात नहीं कहते कि मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ। जो परमात्मा के लिए तड़प उठता है, परमात्मा उसके लिए 100 कदम आगे बढ़ाते हैं और उसी के लिए परमात्मा अपना सर्वस्व देने को तैयार हो जाते हैं। फिर आपको नहीं मिले इसका मतलब कि आपके अंदर कोई तड़प नहीं है। और यही बात है कि चाहत की ये घड़ी और चाहत का ये ग्रंथ उस पराकाष्ठा की ओर ले जाता है कि एक आत्मा उस हफ्सा के अंदर तड़प करके यही कहती है कि अपना सर्वस्व आपको समर्पण कर रही हूँ। और यही शब्द उस खटरुति के लिखे हैं कि जब आ सुखी अंग में तब श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। की हे परमात्मा, जब मैंने अपना श्वास भी छोड़ा, कहने का तात्पर्य कि साधना का वो स्तर, जिस स्तर के अंदर, जिस अवस्था के अंदर व्यक्ति केवल्य अवस्था को पार करके कारण शरीर से जब ऊपर उठता है और जिसके हृदय में ना किसी संसार के भौतिक किसी भी वस्तु का कोई आधार नहीं रहता है, ना अनुश्राविक विषय ना दृष्ट विषय, ये दोनों ही विषय नहीं रहते। और अनुश्राविक का तात्पर्य ना सुने हुए ना देखे हुए, इन दोनों विषयों से जो पूर्ण रूप से परे हो जाता है और उस परे अवस्था में जाने के बाद वशीकार संज्ञा वैराग्यम के पूर्णतया अपने आप को वो वशीकार करके, अपनी इंद्रियों को वशीकरण करके उस परम अवस्था को, अपर वैराग्य को जब पार हो जाता है और उस अपर वैराग्य से भी पर वैराग्य में जब परिवर्तित होता है, तो उस अवस्था के बाद उस परब्रह्म का जब साक्षात्कार होता है। ये एक चाहत की और एक लगन की बात है। और यही धर्म ग्रंथ के अंदर इस चाहत और इस विरह का एक प्रत्यक्ष उदाहरण दिया है। एक आत्मा तड़पती है उस परमात्मा के लिए, वो एक ऋतु नहीं, 2 ऋतु नहीं, पूर्ण 1 वर्ष तक तड़पती है और हर ऋतु में परमात्मा को अलग अलग रूप से पुकारती है। और जैसे ये शब्द कहे, मारा मनना मनोरथ पूर्ण कर जो, कि मेरे मन के मनोरथ अब पूर्ण करिए। और आवोजी वाला के उन शब्दों में जो शब्द दिए, कल कली ने कहूँ छू तमने आवजो आणी क्षणे, कि हे परमात्मा, आपको मैं पुकार करके कह रही हूँ, मेरे इस हृदय तड़पते हुए हृदय से, इस चाहत से पुकार रही हूँ कि आप इसी क्षण आकर के मेरे हृदय की इस इच्छा को पूर्ण करें, आप मेरे हृदय में वास करें। अग्नि आयाहे वितये, कि हे परमात्मा आप मेरे अंदर विराजमान हो, यही मेरी चाहत है। ये साधक की एक परम अवस्था, ये एक समर्पण की घड़ी और विरह की ये घड़ी है। इस घड़ी का दर्शन षट्रुति ग्रंथ के अंदर विशेष रूप से वर्णन किया है। तो इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा। इति पूर्णम।